जय बोलो 2400 भगवान की। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो हरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो हरिका भरतमती माता जी की। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाससिद्धीश्वरा आचार्याजन शासनो नदिकरा पूजाोपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। महानुभाव, जो क्रम से चल रहा है उसमें पंच अनुव्रत में अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर अनुव्रत, ये 3 अनुव्रत हो गया। आज है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में क्या होता है ये आज देखना है। जब भी व्रत लेते हैं तो उसका दोष लगता है अतिचार, इसमें भी अतिचार दोष होता है। वैसे तो ब्रह्मचर्य व्रत में जैसा 10 लक्षण पर में ब्रह्मचर्य आएगा, ब्रह्मचर्य धर्म आता है, तब बहुत डिटेल में बताऊंगी। और इसमें कहा है कि अतिचार जो होता है तो जैसा भी 18,000 प्रकार के सील है उसका पालन करना होता है। फिर जो दोष है तो भी जैसा है व्रत लिया है उसके स्वयं के ही पुत्री है, स्वयं का ही पुत्र है, उसका बस शादी कर सकते हैं, तो दूसरे का शादी में नहीं जाने का। फिर अपने खुद के ही बच्चे का शादी कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। फिर जो भी स्त्रियां हैं जितने भी, वो सारे माता बहन पुत्री वत देखने का, ये सारे ब्रह्मचर्य व्रत में होता है। फिर जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत जो धारण किया है इसमें भी बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए कि जैसा स्त्री पुरुष का किसी भी प्रकार से स्पर्श ना हो, क्योंकि अपने यहाँ जो स्वर्ग है और स्वर्ग तक 16 स्वर्ग तक तो स्त्रियां हैं ही, तो वहाँ तक भी कहा है ना, स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचार परे प्रविचार। तो स्पर्श से भी जैसा मौनवशी मंत्रवशी ज्योतिषी देव होते हैं और सौधर्म स्वर्ग के ऐसा स्वर्ग के जो देव है, इनके क्या होता है कि जैसा यहाँ पर स्त्री पुरुष का संबंध रहता है वैसे उनका रहता है। लेकिन उसके बाद सनत कुमार महेंद्र जो स्वर्ग में है, और इसमें क्या होता है कि सिर्फ और स्पर्श से उनको मन तृप्त होता है। फिर उसके बाद 4 स्वर्ग में रूप देखे, सिर्फ रूप देखते होता है। उसके आगे 4 स्वर्ग में शब्द सुनकर होता है। फिर उसके आगे 4 स्वर्ग में मन में उनके बारे में विचार कर दिया। तो इसलिए हर तरह से त्याग करना होता है ब्रह्मचर्य व्रत में। उनके वस्त्र नहीं लेने का और चटाई आदि सभी का, पुरुष का स्त्री, स्त्री से पुरुष, इस प्रकार से प्योर ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया जाता है। तो सील आदि मैं आगे जाकर बताऊंगी डिटेल में। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य व्रत को अच्छी तरह से पालन करता है, ये तो शादीशुदा है, अनुव्रती है। लेकिन जो प्योर ब्रह्मचारी है, तो बाल ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं, उनको तो हर तरह से सील का आदि व्रत पालन करना, जो अतिचार अनाचार दोष रहित से अच्छी तरह से पालन करता है, तो वो लौकिक देव होकर जन्म लेता है। इस भाव में ब्रह्मचर्य व्रत का अखंड अच्छा पालन किया तो क्या होता है, लौकिक देव ब्रह्म स्वर्ग जो 5वां स्वर्ग है, उसके चारों दिशा में
जैसा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चार विदिशा में वो लोग सब ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात लौकांतिक देव होते। सिर को भगवान के वैराग्य की स्तुति करने के लिए थोड़े ही देर के लिए आते हैं, शुभ्र वस्त्र पहने हुए रहते हैं और वहाँ पर ब्रह्म स्वर्ग में स्त्रियाँ नहीं है। ये ब्रह्म स्वर्ग में स्त्रियाँ है, ब्रह्म स्वर्ग के जो बाहर है लौकांतिक देव रहते हैं वहाँ स्त्रियाँ नहीं, इसलिए वो प्योर ब्रह्मचर्य का पालन करते। तो वहाँ यहाँ प्योर ब्रह्मचर्य व्रत जो पालन करता है वहाँ लौकांतिक देव होता है। जैसे उदाहरण में बहुत से उदाहरण है, लेकिन मैं आपको भीष्म पितामह का बोल रही हूँ। जैसा भीष्म पितामह कहाँ रहा, उनका प्राण कहाँ निकला, पांडव और कौरव के युद्ध में और युद्ध भूमि में, और वो तीर के सैया पर, सब बाण के सैया पर उनका प्राण आ गया। लेकिन उस टाइम में भी उनको लास्ट में चारुमति मुनिराज वहाँ आए थे, उन्होंने उनको नियम दिया, सल्लेखन पूर्वक हुआ। तब वो भीष्म पितामह कहते हैं यदि आप थोड़ी देर पहले आते तो इतना भयानक युद्ध ही नहीं होता, ऐसे कहते। तो उस टाइम में उन्होंने विधि पूर्वक सल्लेखना पूर्वक तो उनका जो प्राण गया तो लौकांतिक देव होके जन्म लिया। ऐसे लौकांतिक देव होते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उत्कृष्ट पालन। और यहाँ पर भी बोला है जो भी व्रत का अनुष्ठान करना है, कार्य सिद्धि करना है, आपको कोई काम करना है, कुछ भी हो, गुरु के द्वारा मंत्र लेके जाते हो तो वो मंत्र का आराधना अनुष्ठान जब तक है तब तक प्योर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अष्टानिक पर्व में, दशलक्षण में, षोडश कर्ण में, चतुर्मास में, अष्टमी चतुर्दशी, जैसा आज चतुर्दशी है तो कल रक्षाबंधन भी आएगा। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो बहुत उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य का बंध करता है। 5 व्रत में अत्यंत श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत को कहा है। और जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है उसका जो भी काम है, या वचन है, मन बल है, वचन बल है, काय बल है, ये तीनों बढ़ते हैं और उनके द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है। वो जो कहेंगे, जो इच्छा करेंगे, वो सारे कार्य भी सिद्धि होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत होता है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत के रक्षण के लिए शासन देवता भी तैयार रहते हैं, यक्ष यक्षिणी भी हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए महासती जो हमारे यहाँ हुए तो उनका सब नाम आता है तो आपको मालूम है, सीता है, अंजना है, अनंतमती है और नीली है, आदि आदि। तो ये सभी का फेमस होने का कारण क्या है? प्योर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अब देखो इतना सुंदर जो अनुव्रत धारण करता है, अपने स्वस्त्री को ही अपने पत्नी और इसके अलावा सबको कहीं भी रहे तो उनको कोई भी, जैसा अपनी बेटी अपने पास में आए तो बेटी ही उनको, वैसे पर स्त्रियों का, पर कन्याओं को भी अपने बेटी माता के समान ही देखना। जब लक्ष्मण वनवास में रहे, राम लक्ष्मण सीता ये 3 ही रहते थे जंगल में, लेकिन लक्ष्मण ने कभी सीता के मुख के तरफ नहीं देखा था, सीता के मुख नहीं देखा था। जब हरण करके ले गए तो उनके जो आभूषण को फेंकते गई, उसको पता चल गए कि मेरा हरण जो है रावण करके ले जा रहे हैं। वैसे तो रूप धारण किया था राम का, पुष्पक विमान में बिठाया, स्पर्श तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसका नेम था पर स्त्री को स्पर्श नहीं करने का, वही एक उनका नेम था और कोई नेम पालन कर ही नहीं सकता था। तो स्वयं उसको स्वीकार करे तो उनकी पत्नी हो सकती, अदरवाइज ये उनको टच भी नहीं कर सकता था। तो वो कैसे किया? राम का रूप धारण कर लिया, चलो करके वो सीता को पुष्पक विमान में बिठा के ले गया और वो ऊपर वो अपने रियल रूप दिखाता है और पता चल गया अरे ये तो रावण है, मेरे को हरण करके ले जा रहा है, मेरे पति राम लक्ष्मण हिरण को लेने के लिए गए और ये मेरे को मायाचर करके ले जा रहा है। पता चलते ही उसने एक मंगलसूत्र को रखा और सब भी जा कर दिया, सब फेंकते 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 गई
और राम जब आए तो वहाँ सीता है नहीं, तो ढूंढने ढूंढने आते हैं। उस टाइम में सभी तरफ देखते हैं तो सीता दिखाई नहीं दे रही। फिर वो इतना राम, क्योंकि चारित्र मुनि कर्म अलग होता है, दर्शन मुनि कर्म अलग होता है। दर्शन मुनि का कर्म में उनका मिथ्या समय प्रकृति अनंतानंदी क्रोध मान माया लोग ये सब क्षय हो चुके थे। अनंतानंदी संबंधी उनके कोई प्रेम भी नहीं था, कोई लोभ भी नहीं था, कोई कषाय भी नहीं था, बस अप्रत्याख्यानादि कषाय, वो चारित्र मुनि का है वो संबंध। उसीलिए उनको सीता के प्रति तो बहुत प्यार था ही। फिर वो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको पूछता है, मेरे सीता को देखा है क्या, मेरे सीता को देखा है क्या। फिर ऐसे पूछते पूछते जाते हैं। फिर वहाँ जाकर दूर जाने के बाद उनको थोड़ा आभूषण आदि दिखाई देता है, तो उस एक एक आभूषण को उठा के वो राम जो है लक्ष्मण से पूछता है कि हे लक्ष्मण, ये सीते का है क्या, ये सीते का है क्या, ऐसे मीन्स उनका मन कैसे भी करके संतोष करना था। फिर वो तब लक्ष्मण बोलता है, भैया ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले मृदुन कभी न जानामि नित्यम पादाभिवंदना। वो उन्होंने लक्ष्मण ने क्या कहा, भैया मैं तो न सीता का केयूर हार देखा हूँ, न कुंडल देखा हूँ, न चूड़ी देखा हूँ, कोई भी उनका आभूषण देखा नहीं। रोज मैं नित्य में क्या करता था, पाद का दर्शन करता था, सीता का चरण को ही देखता था, इसलिए मेरे को उसके बिचवे जो है वो मालूम है, उसके अलावा कोई मेरे को मालूम नहीं। कहने का तात्पर्य इतना जंगल में भी रहे, देवर होके रहे और सीता साथ में रहे और राम इधर उधर कहीं भी जाए, लेकिन भाभी को तो इतना पवित्र मन से देखता था। वैसे हर किसी को भी लक्ष्मण जैसा ही रहना चाहिए और हर किसी को भी जैसा राम जैसा रहना चाहिए। राम इतना श्रेष्ठ क्यों बना, रावण स्वयं रूप राम का धारण करके सीता के पास जाता था कि मैं राम हूँ चलो, तब भी वो कहने के लिए रूप धारण करता था। उस टाइम में भी राम का भाव उसके अंदर आता था। देखो क्या भाव आता था, राम का भाव। वो सोचता था ये तो मेरी बेटी है। रावण होता है तो हरण करने का, उससे प्यार करने का मन होता, और जब राम का रूप धारण करता है तब उसका मन में क्या आता, ये तो मेरी बेटी है। तो समझो राम किस प्रकार होंगे। ऐसे वैसे राम को पूजा नहीं करते दुनिया। राम के अंदर अनेक क्वालिटी, अनेक गुण, अनेक विशेषता उनके अंदर रहे। एक ग्रस्त श्रावक ही रहे, युद्ध भी करना पड़े तो भी उनके अंदर कोई कषाय नहीं रहा। करना है, न्याय का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, स्त्रियों का आगे फ्यूचर में रक्षण करना है, इसलिए वो युद्ध करके सीता को ले आए। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए कहा है। ब्रह्मचर्य का बहुत विशेषता है और मैं बताते रहूँगी। आज मैं एक प्रथमा योग का आपको नीली का एक दृष्टांत देती हूँ। एक अपने कुरु जैसा क्षेत्र होता है, वैसा ही गुजरात में एक क्षेत्र था पहला। तो वैसे क्षेत्र में, वो नगर में क्या होता है, वो भ्रूकुट ऐसे देश, और उस देश में एक नगर था। वो नगर का एक राजा था, और जब वो राजा था तो उनका नाम था जिनदत्त, और जिनदत्ता उनकी पत्नी का नाम, और जिनदत्ता पत्नी का नाम, उनको एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, उसका नाम था नीली। जब वो जो है वो धार्मिक थे, ये सब परिवार ही धार्मिक था, जिनदत्त भी, जिनदत्ता भी, और उनकी पुत्री भी बहुत अत्यंत धार्मिक थी और पूजा पाठ आदि करते थे। पहला अपने यहाँ मंदिरों में भी सब लड़के भी आते थे, लड़की भी आते थे, सब अच्छा ड्रेस पहन के आते थे, सब बिंदी लगाते, चूड़ी पहनते, सब आभूषण आदि पहन के आते थे। आजकल सौभाग्यवती भी ऐसे ही आती है और कुमारी कन्या भी ऐसे आते हैं,
और सभी कोई आभूषण वगैरह सब लॉकर में पैक है। पहला कोई बैंक लॉकर कुछ नहीं था, घर में रहता था, सब पहनते थे। अभी लॉकर हो गए तो सब खरीदो, लॉकर में रख दो, और मंदिर के लिए नहीं। तो हमारे शास्त्र में बताया है मंदिर, देव, गुरु, शास्त्र, पूजा पाठ के लिए सब षोडश आभूषण। षोडश आभूषण तो पुरुष का है, 14 आभूषण तो स्त्रिया का है। पुरुष तो कोई आभूषण पहनता ही नहीं है, भले पहने तो गले में चैन पहनेगा या अंगूठी, और अदरवाइज सारे आभूषण किनके हैं? स्त्रिया का है। फिर भी कोई नहीं पहनती है। तो वो नीली जो है सब आभूषण पहन के, सब अच्छी तरह से साड़ी आदि पहन के, कुमारी का हो तो भी साड़ी पहनते थे। फिर वो जब मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए, और भगवान की पूजा करके कायस्थल में वो खड़ी थी, और उस टाइम में सहज उसी नगर में एक समुद्र दत्त सेठ था। ये तो जिनदत्त था, वो समुद्र दत्त था। और वो समुद्र दत्त सेठ और उसकी पत्नी का नाम सागर दत्ता, और उन दोनों के एक सागर दत्त नामक एक पुत्र हुआ था। और वो भी मंदिर आया, दर्शन किया, सब देखा। तो उस टाइम में उसने देखते ही उनको लगा कि ये तो स्वर्ग देवी ही है, ऐसे उसको लगा। फिर उसके बाद उससे शादी करने का उसने मन बन गया उसका। फिर घर में जाके बहुत परेशानी रहा, कुछ दिन तक बोलता रहा। फिर बाद में उनके पिता को बता दिया कि मेरे को इस कन्या से शादी करनी है। फिर उसके पिता को सब मालूम था, समुद्र दत्त को, जिनदत्त क्या है, धार्मिक है, समय दृष्टि है, जैन धर्म से कट्टर है, सब पता था, एक ही नगर के सेठ थे। तो फिर समुद्र दत्त ने उसका बेटा को कहा कि देखो जो जिनदत्त है वो किसी को ऐसे शादी नहीं थे, सिर्फ जैन धर्म में ही शादी कराते। जो जैन होंगे, देवगुरु शास्त्र का उपासक होंगे, उन्हीं को उन्हें कन्या देते और दूसरे को नहीं। फिर इसने बोला हम जैन धर्म को स्वीकार, क्योंकि वो बुद्ध धर्म को मानते थे। फिर वो हम जैन धर्म को स्वीकारेंगे। तो उन्होंने नाटक रचा, मायाचर किया, और वो शादी के लिए सब परिवार को जैन धर्म है, हम जैन धर्म को स्वीकार है, ऐसे करके वो नीली से शादी करके ले लिया। और नीली शादी करने के बाद पता चल गया इधर तो बहुत बुद्ध धर्मी है, बुद्ध धर्म के अनुयायी है। फिर वो किसी भी प्रकार से वो बुद्ध का कोई भी बात स्वीकार ही नहीं, और अपने जैन धर्म से ही वो पूजा पाठ श्रद्धा सब वही रखते थे। फिर अलग घर में रहने लग गई। अपने पति तो उसको प्यार करता ही था, और वो अच्छी तरह से जैन धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। फिर एक दिन उसके ससुर के मन में आता है इसको तो बुद्ध गुरु का दर्शन कराऊंगा और इधर बुला के खाना खिलाऊंगा, तो ये अपने आप परिवर्तित हो जाएगी और बुद्ध धर्म स्वीकार करेगी, ऐसे उसके मन में आया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो किसी भी प्रकार से आने के लिए तैयारी नहीं हुई, कैसे भी करके। तो फिर बोला कि चलो तुम नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, तो उनका खाना तो बना के खिलाऊं। तो बोले कि ठीक है, सेम टू सेम चलना के जैसा ही ये है स्टोरी। और जब खाना खिलाने के लिए कहे तो उसने कोई अशुद्ध वस्तु आदि डाल के खिलाया। फिर उनको पता चल गया। फिर वो जाते समय वो सब जैसा वो बोला था ना चप्पल, वो ढूंढने लगते हैं, तो वो मिला ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वो कहाँ है, ढूंढो, तुम तो ज्ञानी है कहते हैं और तुम्हारे वस्तु तुमको ही मालूम नहीं आदि कहती है। तो ये ससुर को और गुस्सा आता है। फिर सभी को गुस्सा आ गया। फिर हमारे गुरु का अपमान कर दिया करके उन्होंने बदला लेने का भाव रख दिया। उसमें ये होती है उनकी एक नंद, वो नंद नहीं ननंद, नंद नंद कहते ननंद, वो ननंद थी तो आनंद को भंग करने वाले ननंद। तो उसने क्या कर दिया, घर में सबको बता दिया इसको द्वेष भावना हो गई, बुद्ध धर्म नहीं स्वीकारी है, इसलिए द्वेष भावना से उसने उसको कलंक करने के लिए, कलंक लगाने के लिए उसने कहा कि घर में ये तो पर पुरुष के संबंध में रहती है, ऐसे बोल दिया उसने। फिर उसका अपप्रचार करने लगे और जैसे उसको पता चला उसने भगवान के पास सीधा जाके खड़े हो गई नीली और प्रतिज्ञा कर दिया जब तक मेरे ऊपर का
कलंक अपवाद नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न जल त्याग और ये पूरा नहीं हो गए तो सले करना। फिर इतने में ही वहाँ के यक्ष देवी आती है और वो उनको बोलते हैं कि तुम इस प्रकार से प्राण त्याग मत करो, ये ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ धर्म है, मैं सब कुछ इसका रक्षण करूँगी। तो वो क्या करती है, वो यक्ष देवी राजा और नगर के प्रजा लोगों के सबके स्वप्न में जाकर बताती है ये जो राजा का कोट है, ये सब चारों तरफ का दरवाजा है, ये सारे चारों तरफ बंद हो गया है, कील कर दिया है और इधर ना बाहर से कोई आता है ना अंदर से कोई बाहर जाता है, ऐसे हुआ है। और इसको यदि खोलना है राजा को तो यहाँ पर जो प्योर शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत शील व्रत सब में श्रेष्ठ है, उस स्त्री का पैर लगा तो ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ऐसे बोल दिया, स्वप्न में बता दिया उन्होंने। और सभी लोगों ने ये स्वप्न सुन, स्वप्न सबको आया, नगर के प्रमुख लोगों को भी आया, राजा को भी आया। प्रातःकाल होते हैं तो बाहर न जा रहे ना अंदर आ रहे हैं, तो इसको देख के फिर सब लोग ट्राई करते हैं, फिर एकदम राजा को स्वप्न का याद आता है, अरे ये स्वप्न मेरे को आज ही पड़ा था कि ये जो शुद्ध पवित्र शीलवती स्त्री है उसका पैर लगते ही ये खोलेगी, सारे दरवाजा खोलेंगे। फिर उन्होंने क्या कर दिया, स्त्रियों को, सब नगर के स्त्रियों को ले आए राजा और पैर लगाया, सभी स्त्रियां पैर लगा के गई, किसी से भी खुला ही नहीं वो दरवाजा। और लास्ट में वो मंदिर में थी, कैसर में उपवास करके खड़ी थी, उसको उठा के ले आए और उसका पैर लगाया, जैसे ही नीली का पैर लगा वैसे दरवाजा खटखट सब चारों तरफ खुल गया। तब ब्रह्मचर्य व्रत का महिमा, और वो ननंद है, ससुर है, सास है, पति, सबको पता चला कि कितना श्रेष्ठ है, कितना प्योर है। फिर हमने इसको उल्टा अपवाद लगा के इनको त्रास दिया है करके पश्चाताप किया। फिर सारे के सारे परिवार ने बुद्ध धर्म को छोड़ के जैन धर्म को स्वीकारा। देखो ऐसे ऐसे स्त्रियां हुई हैं, इसलिए महासती करके उनका स्त्री बना है, उनके लिए स्त्री बना है। इसलिए ने कहा है तू स्त्री पढ़ना चाहिए, और अपने अंदर में ऐसे भाव होता है। स्त्री में क्या बोला है, रीडिंग हिस्ट्री इज गुड, हाउएवर इट इज बेटर टू मेक हिस्ट्री। आपको तो हिस्ट्री को पढ़ना अच्छा है, पढ़ो, पढ़ने के बाद में अपने को भी एक हिस्ट्री बनाना है। तो ऐसे हर चीज में अहिंसा हो, सत्य हो, अचल हो, ब्रह्मचर्य हो, परिग्रह प्रमाण हो, जिन धर्म के देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, सम्यक दृष्टि लोगों ने हिस्ट्री बनाया है, तपस्वी ने हिस्ट्री बनाया है, और जैन धर्म के महासतियों ने हिस्ट्री बनाया है। और हम क्यों नहीं बना सकते, हम भी बना सकते, जैन धर्म का रक्षण करके बना सकते, जैन धर्म के प्रति अकाट्य श्रद्धा रख के और साधना के द्वारा बना सकते हैं। इसलिए ऐसे हमारे अंदर भी उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। जब इस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो अपने गृहस्थ में रहते हुए भी अनुव्रत धारण करके हम निश्चित रूप से हमारे भाव को हम सुधारते हैं, क्योंकि निश्चित हमको व्रत लेना ही होता है। और व्रत लेके हम कुछ करते हैं, व्रत में एक देश व्रत श्रावक का होता है, पूर्ण व्रत तो साधु पालन करते हैं। तो एक देश व्रत पालन करने में क्या दिक्कत है। तो हर तरह से हमारा मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, ये सब प्रकार से हम जिन धर्म का रक्षण के लिए व्रत का, इसलिए हमारे जैन धर्म जो श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है 5 अनुव्रत 5 महाव्रत से श्रेष्ठ है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह प्रमाण व्रत। या तो अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, अचौर्य धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म और परिग्रह त्याग धर्म, इससे श्रेष्ठ है। धर्म कहो, गुण कहो, व्रत कहो, महाव्रत कहो, ये सब 5 है। तो ये जैन धर्म इसी के ऊपर है। हम कोई जैन ऐसे वैसे नहीं बने हैं जिनके अनुयायी जैन होता है,
और चिन्ह जो है, चिन्हों ने सारे जीत लिया है, इंद्रियों को जीता है, कषायों को जीता है, कर्मों को जीता है, वो जिनेंद्र है। और जिनेंद्र प्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, हम अनुयायी हैं, हम वो जैन है। इसलिए कोई पर्टिकुलर सब लोगों में, सब जाति में, सब धर्म में पर्टिकुलर किसी का पूजा करते तो वो उस धर्म का है, वो उस धर्म का है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं, हम भगवान महावीर का पूजा करते इसलिए हम जैन नहीं, हम तो अनादिकाल से जैन है, अनंत काल तक जैन रहेंगे। हमारे अंदर व्रत, त्याग, संयम, ये जैन धर्म का। अहिंसा संयमो तो अहिंसा संयम तप जहाँ है वो जैन धर्म है। इसलिए ये नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति जैन है। कौन जैन है? जो अहिंसा का पालन करता है, संयम का धारण करता है, तप करता है। अहिंसा संयमो तो ये जैन धर्म का पहचान है। इसलिए महानुभाव त्याग से, संयम से और हमारे व्रत से हमारे जैन धर्म का पहचान है। और उसी प्रकार हम जिनेंद्र भगवान को, बहुत से लोग भगवान महावीर से ही जैन है कहते हैं, नहीं, हम अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर रहे और वहां से लेके अचितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ आदि महावीर तक 24वां तीर्थंकर महावीर भगवान है। ऐसे ही अनंत 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अभी वर्तमान के 24 तीर्थंकर है और आगे भी अनंत 24 होते जाएंगे। कभी मोक्ष बंद नहीं होता। बस पंचम काल में कोई काल का प्रभाव है, इसलिए इधर चतुर्थ काल अभी है ही नहीं। आने वाले चतुर्थ काल में फिर स्टार्ट होंगे सब मोक्ष जाना। लेकिन परमानेंट मोक्ष जाने वाले जो क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, 160 विदेह क्षेत्र, उससे सब लोग कंटिन्यू, केवली भी है, श्रुत केवली भी है और चक्रवर्ती भी है, वहाँ पर अवधि ज्ञानी है, मनफर ज्ञानी है, अनेक ऋषि मुनि वृत्तिधारी सब है वहाँ पर। अभी हम जा सकते हैं वहाँ पर मिलने के लिए, लेकिन हमारे ये जो साइंस ने यूरोप्लेन तैयार किया सब कुछ है, ये भी जैन धर्म से लेके किया है। मुड़बिद्री से जर्मन वाले ने अपने जैन धर्म के पुस्तकों को फोटोस्टेट करके, अणु परमाणु के ऊपर रिसर्च करके, पुद्गल में क्या शक्ति है इसका रिसर्च करके ये सारे बनाया है। और जैन धर्म से ही साइंस है और जैन धर्म अपने आप में साइंटिफिक है, लॉजिक है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो साइंस कहता वही सत्य है। साइंस कहता वो सत्य नहीं, जो जैन धर्म करता वो सत्य है। और जैन धर्म से लिया हुआ है साइंस। वो सत्य का खोज भले ही साइंस करता है, लेकिन कहाँ तक सत्य का खोज करेगा? जो पुद्गलिक है उतना ही रिसर्च कर सकता है। अमूर्तिक वस्तु के ऊपर तो साइंस रिसर्च कर ही नहीं सकता है। वो अमूर्तिक वस्तु को जानने वाले सिर्फ केवली हैं। केवली भगवान के द्वारा, वो भगवान के वाणी शास्त्र में लिपिबद्ध है, उसको पढ़ के समझ के सब श्रद्धा करेंगे और सब व्रत करेंगे, त्याग करेंगे, संयम करेंगे तो इस भव का भी जीवन सार्थक होता है, पर भव का भी होता है, भव भवांतर में सार्थक होता है। इसलिए हम त्याग करते हैं तो कोई अज्ञानता से त्याग नहीं करते, सोच के समझ के तत्व ज्ञान से आत्मा को जान के त्याग करते। बहुत से लोग त्याग करने वाले हैं और बर्फ में जाके खड़े भी होते 15-15 दिन, 8-8 दिन दिगंबर होके, कपड़े वस्त्र सब त्याग करके हाथ ऊपर करके खड़े होते, लेकिन किस काम का है? दर्शन ज्ञान, चारित्र का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं। सिर्फ कठिन तपस्या करके शरीर को ही तपाने से कोई समय दृष्टि नहीं बनता, कोई मोक्ष नहीं जाता है महानुभाव। इसलिए धर्म को जानकर उस क्रम से जब स्टेप बाय स्टेप व्रत लेते जाएंगे तब ये होता है। और अनुव्रत भी वही धारण करता है जिसके पास मिथ्यात्व नहीं है, अनंतामति क्रोधमान माया नहीं है। चाहे उपशम हो चाहे क्षय हो, क्षय तो होगा नहीं, क्षय तो होगा नहीं, क्योंकि पंचम काल है। तो ऐसे जीव को ही अनुव्रत होता है। इसलिए अनुव्रत धारण करना, अनुव्रत के बारे में सुनना, अनुव्रत को पढ़ना, अनुव्रत का भावना करना, ये अपने जीवन के लिए कल्याणकारी है। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वज्रायाणम, नमो लोके सवसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान